नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीरजम कंपनी के सौजन्य से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी और शरीर की नसों के संबंध में बातचीत करूँ। हमारे शरीर की सारी नसें सर से बनती हैं, सर से शुरू होती हैं और बाकी शरीर के सभी अंगों में जाती हैं। तो बनावट सबकी, ओरिजिन सबका सर में। अब सर में बनने के बाद वो एक गुच्छे के रूप में गर्दन और सर के जोड़ पे रीढ़ की हड्डी के एक कॉलम में चली जाती हैं। इसको हम स्पाइनल कॉलम या कैनाल कहते हैं। उस स्पाइनल कॉलम के अंदर जब जाती हैं नसें तो एक मोटी सी नस होती है और हर जोड़ पे जहाँ पे एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है वहाँ से एक नस निकलती है और उससे संबंधित अंग में चली जाती है। तो इन सब का संबंध आपस में है। हमारी नसों का काम है हमारे दिमाग में जो भी विचार हैं, जो भी हम समझते हैं, सोचते हैं, निर्धारित करते हैं या चाहते हैं या जो हम लोग अनुभव करते हैं, इमोशंस हैं हमारे, जो उसका आदेश निर्देश बाकी शरीर में जाए। तो ये जो आदेश निर्देश है, इसके लिए पहला तो ये रूट हो गया कि दिमाग का आदेश निर्देश बाकी अंगों में जाना है ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके जैसा हमारा दिमाग चाहता है या जैसा हम चाहते हैं। लेकिन इन सब काम को करने के लिए हमको एफिशिएंसी या कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। अब हमारे दिमाग ने कहा कि भैया इसी सामान उठा लो टेबल से। हमारा हाथ जब उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो चीज़ तो बहुत गर्म है। इससे पहले कि हम रिएक्ट कर पाएँ, कुछ समझ पाएँ, हमारी नसों के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं खाल में, चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे, वो रिसेप्टर्स, जो हीट रिसेप्टर्स हैं या पॉलीमोडल रिसेप्टर्स, टेक्निकल अगर भाषा इस्तेमाल करूं मैं, तो वो रिसेप्टर से फौरन इंफॉर्मेशन जाती है नसों से दिमाग तक कि भाई बहुत गर्म है, और बिना हमारे जाने वहां से दूसरा निर्देश आ चुका होता है कि मत छुओ, हटा लो, हाथ जल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अनुभव है पुरानी चीज का कि गर्म चीज को छूने से हाथ जल जाता है। तो हमको हर समय किसी भी काम को पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेटेड तरीके से एफिशिएंटली करने के लिए ना सिर्फ आदेश की जरूरत है लेकिन फीडबैक की भी जरूरत है कि क्या हमारा जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो फीडबैक है इसको भी नसें ही वापस दिमाग तक ले जाती हैं। तो ये जो टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन, जानकारी का, ये नसों पर आधारित। अब आप समझ सकते हैं कि 33 हड्डियां, 31 नसें, किस तरह से हमारा केंद्र है हमारे शरीर के नसों के संचालन का। हमारा जो शरीर है, अगर हम बिल्कुल मोटे तौर पे एकदम फंडामेंटल बात करें तो सिर्फ 2 काम कर सकता है, या तो मोशन कर सकता है या सीक्रेशन कर सकता है। तो इन 2 फंडामेंटल कामों से हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें रखी हुई हैं उसके ऊपर 3 परत हैं, लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन, झिल्ली जिसको कहते हैं। उस झिल्लियों के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी का स्पाइनल कॉर्ड रखा हुआ है और उन झिल्लियों के दूसरे और तीसरे के बीच में एक पानी बहता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं या CSF कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी और नर्व्स का जो रिलेशन है वो अगर स्वस्थ स्थिति में है तो बीमारी में भी है। अगर कोई रीढ़ की हड्डी में या रीढ़ में कोई हमको दिक्कत आएगी तो उसका दुष्प्रभाव नसों पे भी पड़ेगा, उसका बुरा रिजल्ट जो है नसों पे भी दिखाई, क्योंकि जहां पे नस जा रही है या स्पाइनल कॉर्ड जा रही है वो सारी हड्डी, लिगामेंट, जॉइंट्स, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। तो इसमें अगर सूजन आएगी या जॉइंट फूल जाएगा या नस जो है पिचेगी डिस्क के पीछे पसरने से, तो वो लक्षण पैदा होंगे जिसको कि नसों के कारण पैदा होते हैं। अब इसमें ये संबंध बीमारी के समय होता है। जाहिर बात है कि अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉलम का ध्यान रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का ध्यान रखेंगे, नसें ठीक रहेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।